डिग्री हमने क्या बोला 1/360th पार्ट ऑफ अ रिवोल्यूशन। यदि मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो ना बनाने में तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा 1 डिग्री, बट लेट्स फॉर अजम्पशन कि ये ऐसे है। मीन्स मैं बोलूँ ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है 1 डिग्री का है। तो मीन्स मैं ऐसे पूरा चक्कर लगाता तो मैं कितनी बार होता 360 ऐसे ऐड करते जाओ, कट 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 पूरी एक क्लॉक हमारी घूमती है या सर्कल घूमता है, तो 360 डिग्री हम कवर करते हैं। ओके, अब 1 डिग्री के अंदर ना क्लॉक, जब मैंने वर्ड यूज़ किया क्लॉक, क्लॉक मीन्स टाइम, तो डिग्री और टाइम का कोई रिलेशन होता है? यस, देयर इज़ अ रिलेशन। सो यदि मैं इस डिग्री के ना 60 पार्ट कर दूँ, ये जो इतना सा हिस्सा है इसके मैं 60 पार्ट करूँ, तो 1 पार्ट 1/60th पार्ट ऑफ डिग्री मीन्स जो एक पार्ट होगा डिग्री का 1/60th पार्ट ऑफ अ डिग्री इज़ कॉल्ड 1 मिनट, 1 मिनट के बराबर होता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन राइट इस वे में कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट्स। मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक मतलब कितना होता है, ये यूनिट, आप समय को मत देखो, टाइम को, राइट, टाइम को भी हम डिग्री फॉर्म में बता रहे हैं, ऐसे याद रखना, नहीं तो आप 60 मिनट में कंफ्यूज हो जाओगे, सर वो तो टाइम है, वो तो बहुत देर लगती है 60 मिनट होने में। ये हम बता रहे हैं एंगल को मेज़र करने का मिनट इज़ आल्सो यूनिट, स्मॉलर यूनिट। 1 डिग्री का 60 पार्ट कर दोगे तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और हमको मालूम है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। अब देखो मैं 60 मिनट्स ऐसे लिखूँ या 60 के ऊपर एक डैश, एक ऐसी एरो लगा दूँ, दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है 60 मिनट्स। वेरी गुड। हमने क्या बोलता 1 मिनट के अंदर कितने होते हैं 60 सेकेंड्स। मैं ऐसे लिखूँ या मैं क्या करूँ 60 के ऊपर 2 डैश लगा दूँ, इसका मतलब ही क्या होता है, सेकेंड्स की मैं बात कर रहा हूँ। यदि कोई एंगल है, मैं उसको एंगल को हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, 1 डिग्री से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होता तो वी कैन से 1 डिग्री मे बी कुछ मिनट और कुछ सेकेंड। मीन्स ये एंगल इतना है, एग्जैक्टली 2 डिग्री नहीं है, इन बिटवीन है, 1 डिग्री 6 कुछ मिनट्स कुछ सेकेंड्स। तो मैं जब लिखूँगा तो मैं 3 चीज़ों को एक साथ लिखूँगा। यहाँ तक क्लियर? वेल डन। ओके, नाउ देखो इस केस के अंदर ये चीज़ क्या दिखा रहा है सिंबल, कि भाई मेरा ये वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, मीन्स ये जो बी है टर्मिनल पार्ट, ए से ऐसे स्टार्ट हुआ, घूम के वापस आ गया, तो मीन्स मैंने 360 से ज़्यादा एंगल घूमा। कितना घूमा? -420 डिग्री, क्योंकि मैं किस डायरेक्शन में घूमा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा। एक्स एक्सिस से नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ गया हूँ, ऐसे घूम के आया हूँ, तो टोटल एंगल इज़ -420, या बोलूँ 360 प्लस जो रिमेनिंग एंगल हुआ, ठीक है, उतना डिग्री में वापस फिर यहीं आ गया। यहाँ तक क्लियर? ओके। एंगल के हमने ये भी पढ़ा था कि ना एंगल हमारा डिग्री के अलावा एंगल को हम रेडियन में भी मेज़र करते हैं, एंड रेडियन जब हम मेज़र कर रहे होते हैं तो हम किसके बारे में बात हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेन एंगल। एंगल है ना प्लेन, एक पेपर के अंदर जो एंगल है, 3D की बात नहीं कर रहे हैं, 2D की बात कर रहे हैं। तो डी थीटा वेरी स्मॉल एंगल की जब हम बात करते हैं रेडियंस में मेजर करते हैं, और रेडियन हमने पढ़ा था कि यदि मेरा ये है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सर्कल और अ कर्व, ये आर उसकी रेडियस है, ओ इज़ द सेंटर, ये यदि कर्व है, ये थीटा है, तो हम क्या बोलते हैं? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, डी एस अपॉन आर, या फार्मूला बोलो तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, या स्मॉल एंगल डी थीटा इज अ स्मॉल चेंज इन एंगल, डी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, राइट। और जब हम रेडियन की बात करते हैं तो हमने ये भी सीखा था 360 डिग्री मीन्स एक चक्कर कितने रेडियन के बराबर होता है? 2 पाई। याद है कि नहीं याद है? वेरी गुड। यदि याद है तो इनसे आप निकाल सकते हो 1 डिग्री बोलना है तो कितने रेडियन? वी कैन से 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस मच ऑफ रेडियन। 1 डिग्री काफ़ी बड़ी यूनिट होती है, रेडियंस बहुत छोटी हो गई। देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना, ओ सॉरी उल्टा, रेडियन बड़ी यूनिट हुई। 1 डिग्री इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 0.01746, आप डिवाइड करके निकाल सकते हो, या मैं अपोजिट बोलूँ 1 रेडियन इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री। तो डिग्री इज़ अ स्मॉलर यूनिट, रेडियन इज़ अ बिगर यूनिट। अब मैं ये कैसे बोल रहा हूँ कि ये 360 इज इक्वल टू 2 पाई? यू रिमेंबर लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि सपोज दिस इज़ अ सर्कल और उसकी रेडियस है आर रेडियस है। अब देखो ध्यान से, मैं ये आर रेडियस लेता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ और मैं उसको ऐसे कर्व कर देता हूँ, कहाँ पे? इसके सर्कल के साथ में, मीन्स उसके सर्कमफ्रेंस के साथ। तो ये कितना हो गया? 1 रेडियन। कितना हो गया? 1 रेडियन। फिर मैं इसको रोटेट करूँ उतना ही, दैट मीन्स 2 रेडियन, ये 3 रेडियन, और रोटेट करूँ तो ये क्या हो? थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मीन्स कितना हो गया? रेडियंस थोड़ा सा ज़्यादा लिया, और ये कितना डिग्री हो गया? वी कॉल इट पाई। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और मैं आधा सर्कल जोड़ दूँ तो इट इज़ 2 पाई। यहाँ तक याद है? चलो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मीन्स ये सर्कल है एक, ये जितनी इसकी रेडियस है उतना ही मैंने आर को यहाँ पे ऐसे कर्व से लगा दिया। सपोज़ ये मैं डायमेंशन लेता और एक धागे इसको ऐसे कर देता, दैट मीन्स इसकी लेंथ 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है।
ये यदि 1 यूनिट है तो ये जितना एंगल बनेगा ए से बी तक पहुंचने में, ये जो एंगल बना डेट इज़ इक्वल टू 1 रेडियन। सो तो ये 1 रेडियन है, और इधर हम क्या बात कर रहे हैं 1 डिग्री, बहुत छोटी हुई ना देखो फिजिकली भी, दैट इज़ वाई 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री का। तो ये एंगल अभी आप मेज़र करोगे इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 57.29 डिग्री। यदि प्रोटेक्टर रख के नापोगे ना यहाँ पे, ये जो 1 रेडियन इज इक्वल टू इतना ही आएगा। अब ये 1 रेडियन हो गया। यदि मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ को ले लूँ तो -1 रेडियन हो गया। क्या था पहले ऊपर था, ऊपर मीन्स किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या था, तो हम ऊपर लेते हैं तो +1 रेडियन, या मैं नीचे बोलूँगा तो -1 रेडियन है, उतना ही। ये 1 यूनिट उतना ही, यूनिट आर्क उतना ही है इसमें। क्लियर, वेरी गुड। थोड़ा और समझ है, यदि मैंने 1.5 बोला तो मीन्स ये तो 1 था, और ये 1.5 मीन्स आधा और ले लिया, तो दिस इज़ 1.5 रेडियन। चलो इसको रेडियन और एंगल के बीच में या रियल नंबर के बीच में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये मेरा एक सर्कल है, उसका O इज़ द सेंटर, OA इज़ द रेडियस, और OA जितना रेडियस है मैं क्या करता हूँ, एक स्केल लेता हूँ, ऐसा स्केल लिया, यू हैव अ स्केल, उसका बिल्कुल 0 को इसको अटैच किया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी उतनी है जितनी 0 से लेकर 1 तक। मैं आपको बोला ना धागे को लिपटो, चलो आप इसी स्केल को रोटेट करते हैं। द मोमेंट वी रोटेट तो ये यहाँ पे आया, इससे इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा तो इतना, ये क्या हो गया, कितना एंगल बनाया, वी से 1 रेडियन, क्योंकि 1 यूनिट और 1 यूनिट को ऐसे हमने कर्व कर दिया, ये दोनों बराबर हैं। ओके, और रोटेट करो तो देखो 1.5 करूँगा तो 1.5 यहाँ होगा, तो ये यहाँ कहीं आ गया, वही आया। अब मैंने इसको और रोटेट किया, देखो 2 यहाँ आ गया, दैट मीन्स मैं यहाँ लाइंस खींचूंगा तो आई कैन ड्रॉ ना, दिस इज़ 2 रेडियन। और ड्रॉ करूँगा, देखो ये यहाँ आ गया 3, और 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, 3 से 4 यहाँ पे है, तो मीन्स 3.14। तो हम बोलते हैं ना, ये स्ट्रेट लाइन में खींच दूँ तो 180 इज इक्वल टू कितना होता है, पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14, पाई इज इक्वल टू 3.14, 22/7, यही तो होता है। दैट इज़ वाई वी से कि ये यहाँ से लेके रेडियन जो हो गया, या पाई इज इक्वल टू 3.14 रेडियन, या 180 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बोलते हैं। चलो डिग्री और रेडियन को अब कन्वर्ट कर लेते हैं। 30, 45, ये ना 30, 45, 60, 90, 180, 270, 60, ये ना बहुत ही कॉमन है, जो आपको दिमाग में बिल्कुल याद रखनी, मेमोरी में घुस जानी चाहिए, बिकॉज ये रेडियन का ना कन्वर्जन बहुत इजी होता है। हमने क्या देखा, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही है। ये कितना पाई मीन्स 3.14, दैट इज़ वाई इट इज़ पाई। 2 पाई मीन्स कितना होता है, या इसका मैं आधा करूँ 90 डिग्री, पाई का आधा 90, राइट। ओके, पाई का दूना इज़ 360, ये याद हो गया आपको। ओके, पाई/2 का और इसको आधा कर दें तो क्या होगा, पाई/90 का आधा क्या हो गया, पाई/4, दैट इज़ 45। ये कन्वर्जन्स हैं, 45 डिग्री बोलूँ या पाई/4, आपको याद रहना है। जैसे पाई इज इक्वल टू, ये आपको याद रहना है, पाई इज़ 180 डिग्री, पाई/2 मीन्स 90 डिग्री, पाई/4 मीन्स 45 डिग्री। इसका 1/3 ले लूँ, पाई डिवाइड बाई 3 दैट इज 60, 180 डिवाइड बाई 3, 3 6 18 है ना, 6 3 18, 60 डिग्री, तो 60 मतलब पाई/3। 30 डिग्री मीन्स पाई/6 मीन्स 180 को डिवाइड कर दो 6 से करो, पाई मीन्स 180 डिवाइड बाई 6, 6 3 18, 30 डिग्री हो गया, राइट। ऐसी 270 क्या होगा, 3 पाई/2, तो 3 पाई/2 मीन्स 270। तो ये आपको याद रखना होगा कि डिग्री को मैं कन्वर्ट करना है रेडियन को, या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो बार बार यूज़ होंगे। इन बिटवीन नहीं बोला, 62 डिग्री की नहीं बात कर रहा, या मैं बोलूँ 85 डिग्री की बात नहीं कर रहे अपन, हम ये स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल 1-to-1 कन्वर्जन होता है। सिंपल है, पाई को मैं कितने से डिवाइड कर रहा हूँ, 1 से डिवाइड किया, देखो ये पाई को पाई बाई नीचे क्या 1 है, फिर 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया, यहाँ पे क्या किया हमने 2 पाई को है, 2 पाई को डिवाइड करें बाई 2 से करूँ मैं, इसको 3/2। क्लियर, वेरी गुड।